हेलो डियर फ्रेंड्स, आपके इस यूट्यूब चैनल विश्व गुरु इंडिया द सोर्स ऑफ प्योर नॉलेज एंड कल्चरल रेनाइसेंस में आपका स्वागत है। वेलकम डियर फ्रेंड्स। चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि जो कुछ भी इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ, अपना विचार, अपना दृष्टिकोण, अपना दुनिया देखने का अलग नज़रिया, अपने अनुभव, वो सब मुझे कहाँ से मिले, कैसे मिले। डियर फ्रेंड्स, मैं पूरी ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ कि इन सब में मेरी भूमिका एक रचनाकार की नहीं है, अर्थात इन सब चीज़ों को मैंने स्वयं से दिमाग लगा के सृजित नहीं किया है। यदि आप मुझे ऐसे ही और नई नई बातें स्वयं से दिमाग लगा के सोच कर बताने के लिए कहेंगे तो शायद मैं नहीं बता पाऊँगा। डियर फ्रेंड्स, मैं अपने आप को एक सौभाग्यशाली इंसान के रूप में देखता हूँ और इन सब में मेरी भूमिका एक संग्राहक के रूप में, एक ग्राही के रूप में, एक सक्रिय पात्र के रूप में ही मात्र है, जिस पात्र को प्रकृति के द्वारा या कहूँ कि ईश्वरीय प्रेरणाओं के द्वारा भरा गया है। क्योंकि जितनी भी बातें मैं इस चैनल के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, उनमें से अधिकांश बातों के प्रारंभिक मूल विचार मेरे स्वयं के नहीं हैं। इन सब बातों से संबंधित जो इनिशियल आइडिया है, प्रारंभिक विचार हैं, वे मेरे दिमाग में बस यूं ही अचानक से आ जाते हैं। और इन सब बातों को हमारे विश्व गुरु भारत माता के महागुरुओं ने प्राचीन काल में हजारों वर्ष पहले ही बता दिए हैं, जिनके अवशेष, जिनके साक्ष्य आज भी हमारे भारतीय संस्कृति में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में विद्यमान हैं, उपस्थित हैं। ये बातें मुझे कभी सपने में, कभी ध्यान करते समय, कभी कुछ काम करते समय, कभी पढ़ते पढ़ाते आदि, कभी भी कहीं भी एक छोटे से दृश्य के रूप में दिमाग में आते हैं, दिखाई पड़ते हैं, जिनका मेरे उस समय के दैनिक जीवन से कोई भी लेना देना नहीं होता है। हाँ, पर एक बात ज़रूर है कि बचपन में अपनी जिज्ञासावश इन सब चीज़ों से संबंधित प्रश्न मेरे दिमाग में कभी न कभी ज़रूर उठे रहते हैं, जिन्हें मैं स्वयं ही भूल गया रहता हूँ। परंतु जब किसी फ्रेम विशेष में, किसी दृश्य के रूप में मुझे कोई उत्तर मिल जाता है, तो उससे संबंधित अपना पुराना प्रश्न भी मुझे याद आ जाता है। एक बार जब इनिशियल आइडिया मिल जाता है, फिर उसके बाद ही मेरा काम शुरू होता है। जब मुझे कोई उत्तर मिल जाता है, तब मैं उस पर और भी कई प्रश्न उठाता हूँ। फिर उससे संबंधित साक्ष्य या उनकी समर्थन करने वाली बातें अपने भारतीय संस्कृति में ढूंढने का प्रयास करता हूँ और उनसे संबंधित जो चीज़ें मिलती हैं, उनमें समय के साथ आए बदलावों को, परिवर्तनों को पहचानने की कोशिश करता हूँ। उनका विभिन्न तरीकों से तर्क के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, पुराने समय की परिस्थितियों के आधार पर विश्लेषण करता हूँ और तब कहीं जाके सबको मिलाने से एक नई कहानी बनती है, जिन्हें अब इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो डियर फ्रेंड, चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने स्वयं के बारे में स्टार्टिंग से कुछ बातें बताता हूँ, जिनके आधार पर आप मुझे और इस चैनल में दिखाई जाने वाली विभिन्न बातों को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो कुछ आप सबको मिलने वाला है, वह किसी इतिहास की किताब या किसी ग्रंथ की बातें नहीं हैं। ये सभी विशुद्ध ज्ञान विज्ञान की बातें हैं, जिन्हें हमारे विश्व गुरु भारत माता के महान महागुरुओं ने अपने तप, साधना और योग से प्राप्त किया है। और न सिर्फ हम भारतवासियों के लिए, अपितु समूचे विश्व के कल्याण के लिए समर्पित किया है। डियर फ्रेंड्स, बचपन से ही मैं एक अंतर्मुखी बच्चा रहा। बचपन से ही मेरा अधिकांश समय अपने घर में और खासकर अपने बाड़ी में, अपने पेड़ पौधों और छोटे छोटे जीव जंतुओं के साथ बीता। मैं उनके साथ सुबह शाम घंटों बिता दिया करता था, उनको घंटों तक देखा करता था, उन पर कई परीक्षण और निरीक्षण किया करता था। मुझे याद है जो सबसे पहला परीक्षण मैंने अपने पेड़ पौधे पर किया था, वो यह पता लगाने का था कि मेरे बाड़ी के पौधे न सिर्फ रात में बल्कि दिन में भी लगातार बढ़ते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार एक परीक्षण मैंने घड़ी पर भी किया था। वह यह पता लगाना था कि घड़ी का जो घंटा वाला कांटा है वह भी घूमता है। तब शायद मैं पहली या दूसरी कक्षा में पढ़ता था और मुझे उस समय घड़ी में समय देखना भी नहीं आता था। फिर मेरे दोस्त बने और मैं भी खेलने कूदने, पढ़ने लिखने में व्यस्त होता गया, मगर फिर भी मुझे अकेले रहना या अपने पेड़ पौधे के साथ रहना ही ज़्यादा पसंद रहता था। और मेरे मन में कई प्रश्न भी उठते रहते थे, परंतु अब मैं उन प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता था। अपने बचपन के उन प्रश्नों को अब वर्तमान में मैं माता सरस्वती के प्रश्न कहता हूँ, क्योंकि बचपन से ही मुझे माता सरस्वती के प्रति विशेष लगाव रहा है। और भले ही तात्कालिक रूप से मैं उन प्रश्नों को भूल गया रहता हूँ, परंतु वे प्रश्न मेरे दिमाग में हमेशा के लिए दर्ज हो गए रहते हैं। इसीलिए उन प्रश्नों को मैं FIR अर्थात फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिमार्क्स भी कहता हूँ। और इन प्रश्नों के जो आंसर्स मिले, उसे मैं भगवान भोलेनाथ शिव शंकर के आंसर्स कहता हूँ। और ऐसा क्यों कहता हूँ, ये आपको इसी वीडियो में आगे पता चल जाएगा। डियर फ्रेंड्स,
बचपन के विभिन्न प्रश्नों में से एक प्रश्न ऐसा रहा जो हमेशा ही मेरे दिमाग में बना रहा। जब 6th क्लास में मुझे पता चला कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो मेरे मन में एक प्रश्न आया कि यदि उन सभी ग्रहों को घूमते हुए, चक्कर लगाते हुए कोई भी देखने वाला ना हो तो उनके घूमने का क्या मतलब होगा। और यह प्रश्न हमेशा मेरे दिमाग में बना रहा। इसका उत्तर पाने का मैं मन ही मन चिंतन करता रहा, प्रयास करता रहा। इस प्रश्न को मैं कभी भी भूल नहीं पाया। यह प्रश्न मेरे मन में बार बार उठा करता था। जब मैं 11वीं कक्षा में पहुंचा तब मेरे मन में एक और प्रश्न आया कि क्या हम ऑक्सीजन या फ्लोरीन परमाणु की तुलना अपने सौर मंडल से कर सकते हैं। और तब मेरे टीचर ने कहा था कि यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम इसे प्रूफ कर लेना, प्रूफ करके दिखा देना। और तब से मैं एक नई दिशा में चल पड़ा जिसमें परिकल्पना के साथ साथ साक्ष्य जुटाना भी शामिल था। डियर फ्रेंड, जब मैं PMT कोचिंग कर रहा था सन 2007-8 में, तब भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित एक आर्टिकल मुझे पढ़ने को मिला जिसमें बताया गया था कि भगवान गौतम बुद्ध के अनुसार जो कुछ भी हम बाहर दुनिया में देखते हैं वो सब वास्तव में हमारे अंदर होता है। उनके इस विचार से मैं बहुत अधिक प्रभावित हुआ और अपने भीतर भी कुछ चीज़ें तलाशने की कोशिश करने लगा। डियर फ्रेंड्स, उन्हीं दिनों मुझे पेइंग गेस्ट के रूप में एक ऐसे घर में रहने का मौका मिला जहां शिव मंदिर और शिवलिंग स्थापित था। वहीं पहली बार मैंने भगवान भोलेनाथ शिव शंकर के पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव इफेक्ट को महसूस किया और तब से मैं भगवान भोलेनाथ का भक्त हो गया। सन 2010 में मैं अपने गांव वापस आ गया क्योंकि मुझे अब अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया था और वो था अपने प्रश्नों का उत्तर तलाशना। मैं अपने जिज्ञासाओं के अनुरूप खुद से ही लगातार पढ़ाई करता रहा। खासकर 2013 के बाद से इंटरनेट से सन 2016 तक न मैंने किसी संस्था में एडमिशन लिया और न ही कभी किसी नौकरी या किसी जॉब के लिए कोई फॉर्म डाला, बल्कि सन 2009 से जो मैंने व्यायाम करना स्टार्ट किया था उसमें सन 2010 से प्राणायाम, योगासन और ध्यान आदि और जुड़ गए। और सच कहूँ तो आज तक मेरे घर में भी कोई नहीं जानते हैं कि इन 6-7 वर्षों में मैं क्या करता रहा और जो कर रहा था वो क्यों कर रहा था। ध्यान करने के 1-2 वर्ष के बाद से ही मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर छोटे छोटे दृश्यों के रूप में मिलने लगे। मैं कभी भी खाली नहीं बैठता था, कुछ न कुछ काम करते ही रहता था। और कभी कभी तो मैं अकेले ही सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहता था, क्योंकि अधिकांश दृश्य मुझे ऐसे ही काम करते वक्त मिले। लगभग 50% कुछ दृश्य मुझे सपने में या ध्यान करते वक्त दिखाई दिए हैं, लगभग 30%, और बाकी के 20% ऐसे ही पढ़ते लिखते, घूमते फिरते, कभी भी कहीं भी अचानक किसी खास फ्रेंड से मिले हैं। इसके पश्चात सन 2016 में अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए मैंने अपना YouTube चैनल बनाया। और जब अपना पहला वीडियो बनाया उसी दौरान मुझे पता चला कि जिस विज्ञान की बात को मैं अपने स्वयं के नए विचार के रूप में लोगों को बताने जा रहा था, ठीक वैसी ही बातें यदि थोड़े बहुत सुधार कर दिए जाएं तो हमारे भारतीय संस्कृति में एक प्राचीन कहानी के रूप में बहुत पहले से ही विद्यमान है, मौजूद है। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मेरे दिमाग में 2 बातें आई। पहला यह कि यदि इन बातों को पहले ही बताया जा चुका है तो मैं किसी और के खोज को, किसी और के मेहनत को अपना नाम नहीं दे सकता था। और दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण था कि क्या विज्ञान की कुछ और बातें हैं जिन्हें हमारे भारतीय संस्कृति में पहले ही किसी रूप में बताया जा चुका है। और इस प्रकार से मैंने हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के रीति रिवाजों, परंपराओं, कहावतों, कहानियों, मान्यताओं, तीज त्योहारों आदि का पुनः विश्लेषण करना आरंभ किया। उन्हें नए तरीके से, नए सिरे से ज्ञान विज्ञान, तथ्यों और तर्कों के आधार पर जानने और समझने का प्रयास किया और पाया कि हमारी भारतीय संस्कृति तो पूरा ज्ञान विज्ञान से भरा पड़ा है, अद्भुत है, अतुलनीय है, अकल्पनीय ज्ञान का खजाना है। जिस ज्ञान की बातों को आज हम आधुनिक विज्ञान के रूप में पढ़ते पढ़ाते हैं, जानने समझने का प्रयास करते हैं, उससे भी कहीं अधिक हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं, विद्वानों, विचारकों, चिंतकों आदि ज्ञानी महागुरुओं ने अपने तप, साधना और ध्यान योग से न सिर्फ जान लिया था बल्कि भारतीय संस्कृति के विभिन्न रीति रिवाजों, परंपराओं, कहावतों, कहानियों आदि में कोडित करके हमेशा हमेशा के लिए संरक्षित भी कर दिया है, ताकि हम थोड़ी बहुत चिंतन करके उन्हें पुनः प्राप्त कर सकें और लाभान्वित हो सकें। और तब मैंने अपने भारतीय संस्कृति के, भारतीय सभ्यता के असली गौरव को सच में महसूस किया। और तब मुझे सच में एहसास हुआ कि पूरा संसार आखिर भारत माता को विश्व गुरु क्यों मानती रही होगी।
और अब विश्व गुरु भारत माता के महागुरुओं के दिए उन्हीं ज्ञान विज्ञान के विशुद्ध खजाने को मैं बिल्कुल ही अलग नए अंदाज में आसानी से समझने योग्य तरीके से आपके इस यूट्यूब चैनल विश्व गुरु इंडिया द सोर्स ऑफ प्योर नॉलेज एंड कल्चरल रेनेसेंस के माध्यम से आप सब तक पुनः पहुंचाने का प्रयास करने जा रहा हूं, ताकि आप भी और हमारे भारत देश के प्रत्येक भारतवासी भी हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति की, हमारे प्राचीन भारतीय सभ्यता की और हमारे विश्व गुरु भारत माता की असली गौरव को, हमारे विश्व गुरु भारत माता के सर्वोच्च स्वाभिमान को महसूस कर सकें। तो डियर फ्रेंड्स, मुझे पूरा उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि आप छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए, क्षमा प्रदान करते हुए अपना भरपूर प्यार, दुलार, सहयोग और आशीर्वाद अवश्य प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय जय जय। विश्व गुरु इंडिया अमर रहे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।